नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और विगत 30 वर्षों से मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। इस सीरीज़ के माध्यम से जो YouTube पे पब्लिश होगी, मैं आप सभी का ध्यान ज्योतिष शास्त्र के साइंटिफिक पहलुओं पर लेके जाना चाहूँगा और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कई भ्रांतियाँ जो समाज में फैल गई हैं या कई कुरीतियाँ जो समाज में आ गई हैं, मैं उनको भी इस सीरीज़ के माध्यम से हटाना चाहूँगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज्योतिष शास्त्र को साइंस समझा जाए और साइंटिफिक तरीके से ही इसकी विवेचना की जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र को एक साइंस समझा, उसके साइंटिफिक पहलुओं को डिस्कस किया, कालचक्र की गणना की और ये सब गणनाएं तब की गई जब कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। आज से 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब भी गणनाएं की गई, आप सोच सकते हैं कि कितनी कुशल गणनाएं रही होंगी, कितना बृहद इन लोगों का ज्ञान रहा होगा कि इन्होंने इसको साइंस माना और ज्योतिष शास्त्र के दोनों पहलू, एक फलित और दूसरा गणित, एक मैथमेटिकल पहलू और दूसरा उसके आधार पे उसके इंटरप्रिटेशंस, उनको भी डिस्कस किया गया। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम क्रमबद्ध तरीके से ज्योतिष शास्त्र के बेसिक फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे। तत्पश्चात हम इसके जो एडवांस स्टडीज़ हैं वो भी करेंगे। और एक फ़ायदा जो आपको इस सीरीज़ से मिलना चाहिए और मेरे प्रयास भी रहेगा कि वो मिले, वो ये है कि क्या ज्योतिष शास्त्र आपको आपकी लाइफ के अंदर फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि हम कुछ भी पढ़ें या कुछ भी सीखें, उससे हमारे समाज को या हमें कोई फ़ायदा हो। तो क्या ज्योतिष शास्त्र का ये फ़ायदा हो सकता है? तो मेरा इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसको साइंस मानते हैं और अगर साइंस ने समाज को कुछ दिया है, साइंस का तो खैर एक अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान समाज को है, हमें दिखता भी है। तो अगर ये साइंस है, अगर हम इसको साइंस के पहलुओं से ही सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बेटर डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, साइंस रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च इस बात पर फोकस होती है कि हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं या फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। यही कार्य हम ज्योतिष में भी करते हैं। हम हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। और जितनी हद तक साइंस एक्यूरेट हो सकती है, उतनी ही हद तक ज्योतिष भी एक्यूरेट होता है। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि आपके कई प्रश्न जो हैं उसका जवाब इस सीरीज़ में आपको मिले। आपको मेरे से ना पूछना पड़े, आपको किसी ज्योतिषी के पास में ना जाना पड़े। आप खुद भी इस सीरीज़ के माध्यम से ज्योतिष के पहलुओं को सीखें और साइंटिफिक एंगल से ही ज्योतिष शास्त्र का मनन करें, विवेचना करें। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उनको शामिल करूं, उनको डिस्कस करूं। आपके जितने भी कमेंट्स हैं, आप यूट्यूब में कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्न पूछें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उनको डिस्कस करूं और वन बाय वन हम उसको लेकर चलें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं उम्मीद रखता हूं और मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से मुझसे जुड़े रहेंगे और हम पुनः एक बार ज्योतिष शास्त्र को साइंटिफिक पहलू से डिस्कस कर पाएंगे। इसी आशा के साथ में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।